नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। गंजेपन की समस्या ग्लोबल स्तर पर कई लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन हमारे बदलते लाइफस्टाइल के कारण अब कम उम्र में भी लोगों को गंजापन होने लगा है। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि कुछ महिलाएं भी गंजेपन की शिकार हो जाती हैं। गंजापन आखिर होता क्यों है और क्या गंजेपन की समस्या को आयुर्वेद की मदद से दूर किया जा सकता है? क्या है गंजेपन से निजात पाने का जीवा मंत्र? आइए देखते हैं। बदलते स्वभाव, बदलती लाइफस्टाइल और बदलते मौसम की मार क्या झेल रहे हैं आपके बाल? क्या आप भी हो रहे हैं गंजेपन का शिकार? तो देर मत कीजिए और जरूर देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने टॉपिक लिया है बाल्डनेस, जी, गंजापन। बहुत कॉमन प्रॉब्लम में ये समस्या क्यों होती है डॉक्टर चौहान? देखिए, जैसा हम बार बार अपने शो में बताते हैं, बहुत ही अच्छा विषय है ये आज का है। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोगों की समस्या होगी आजकल। तो जैसा मैं बार बार अपने शो में बताता हूँ कि युवा लोगों में ये गंजापन या बाल्डनेस या बालों का ये पूरा उड़ जाते हैं बहुत तेज़ी से। कई बार तो 25 साल की उम्र में पूरा हाफ स्कैल्प उनका नज़र आने लगता है। और जीवा में तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, न केवल भारत से, विदेशों से भी आते हैं। और हमने ये देखा है कि गंजेपन के जो मुख्य कारण हैं उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो आपका गलत डाइट और गलत लाइफस्टाइल, बिल्कुल जिसको आजकल हम कहते हैं कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ बन गई है। पित्तवर्धक भोजन यदि आप खाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है गर्म तासीर वाली चीज़ें, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, या आपकी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हीट बढ़ाती हैं आपकी बॉडी में, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आपको आता है, तो ये उसका कारण बनता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वो है कि बालों का अगर आप प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है, कई बार हम खाना खा रहे हैं उसमें कोई प्रोटीन की कमी है या कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, या आपकी जो है बालों की देखभाल आप नहीं करते हैं, इसको हेयर केयर बोलते हैं ना। हेयर केयर के नाम पर यदि आप केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, ऑयलिंग करते ही नहीं आजकल लोग, बालों में तेल पता नहीं कितने सालों से लगाया नहीं है, कभी कभार किसी अन्य बीमारी के कारण भी आपको गंजापन या हेयर लॉस होता है, ख़ास तौर से जैसे थायराइड वगैरह की बीमारी हो जाती है। या कुछ लोगों को अगर आप केमिकल मेडिसिन्स कुछ खा रहे हैं, किसी और रोग के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस एक इसका कारण है, ख़ास तौर से महिलाओं में मेनोपॉज वगैरह का जब समय आता है। और मानसिक तनाव, इसको मत भूलिए आप, ये बहुत कॉमन समस्या हो गई आज सब लोगों में जो है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये एक महामारी का रूप ले लिया है इसने। और इसके अलावा जो है हेरिडिटरी, यानी कि अगर आपके पिताजी, आपके दादाजी घर में उनको बाल जल्दी उड़ गए हैं तो आपको भी ये बाल्डनेस जल्दी डेफिनेटली हो सकती है। ओल्ड एज में तो खैर बाल चले ही जाते हैं, लेकिन पुरुषों में आनुवंशिक तो होता ही है। और यदि आपके भी घर में ये प्रॉब्लम रही है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर चौहान, आज हमने जैसे कि टॉपिक लिया है गंजापन जी, और आपने जिक्र भी किया कि अगर ये हेरिडिटरी है, आनुवांशिक है, तो गंजापन आएगा ही जी। क्या इससे भी बचा जा सकता है? डेफिनेटली बचा जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और यंग एज में यदि आपको गंजापन शुरू होता है तो उस पर तो बहुत सीरियसली आपको काम करना चाहिए, उसको रोका भी जा सकता है। और रोका कई कंडीशंस में अगर नहीं जाता तो उसको डिले डेफिनेटली कर सकते हैं हम। प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है इसमें, मैं आपको फिर बार बार कहता हूँ। अभी जो सारे कारण बताए थे, हेयर केयर जो आप करते हैं, यानी कि बालों की देखभाल नहीं करते लोग ठीक से, उसमें जो है केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना ही काफ़ी नहीं है, या फिर कोई ऊपर आपने कुछ लगा लिया उतना काफ़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। प्रोटीन रिच डाइट आपको थोड़ी लेनी चाहिए, पनीर खाएँ थोड़ा सा, मूंग की दाल का जो काला चना उसके स्प्राउट्स बना के खा सकते हैं, सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं, भीगे हुए बादाम, अखरोट उसका सेवन करिए, थोड़ा दूध रात को पिए, क्योंकि इसका हमारे यहाँ जो है हड्डियों से भी कनेक्शन है, अस्थि धातु से कनेक्शन इसका होता है। और केमिकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा मत खाइए। जीवा में हेयर केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। हेयर टॉनिक बहुत अच्छा है हमारा, रोजमेरी थाइम हेयर टॉनिक है, भृंगराज ऑयल है, आंवला ऑयल है। बालों के लिए एक लेप बनाया है हमने बहुत अच्छी, वीकेंड पर लेप ज़रूर लगाइए, थोड़ा लगा के आधा घंटा छोड़ दीजिए, बहुत ही आपके बाल सुंदर सॉफ्ट सिल्की बाल हो जाते हैं उससे। और इंटरनली आप जो है आंवला, अगर फ्रेश मिल रहा है तो आंवला खाइए, नहीं तो जीवा का आंवला जूस, आंवला टैबलेट, च्यवनप्राश, ताकि थोड़ा सा अंदर से पोषण मिले।
हर साल जीवाग्राम में एक बार ज़रूर आना है आपको। मैं बार बार आपको कहता हूँ ये इसलिए क्योंकि एक बार आएंगे तो फिर बार बार आएंगे आप, क्योंकि डीपर लेवल पर जो हमारे टॉक्सिन्स हैं वो पंचकर्म से ही साफ़ होते हैं। और एक बार आपकी सफाई हो जाएगी तो फिर आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको शरीर में देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि जीवा में तो हम पूरा प्रोटोकॉल के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं, फिर उसकी चिकित्सा करते हैं। हर चीज़ जो है हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको आजकल कहते हैं वो आपको जीवा में मिलेगी। और आयुर्वेद में बालों का कनेक्शन जैसा मैंने कहा अस्थि धातु हड्डियों से भी होता है, इसलिए आपको अपनी जो बोन्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग रखना है, कैल्शियम वगैरह की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा मैंने विस्तार से इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी समझ में आ जाए कि बालों का जो समस्या है वो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है और केवल बाहर लगाने से ठीक नहीं होगा, प्रॉपर इलाज उसका भी आपको करना पड़ेगा और वही हम जीवा में करते हैं। और इस बीच संजीवनी दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। थाने से हमारे साथ हैं कार्तिक सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सर बढ़ चुका है सर, काफ़ी ज़्यादा। मैं 24 साल का हूँ और 86 से ज़्यादा वजन है मेरा। अच्छा, वजन काफ़ी हो गया है? जी सर। देखिए, वजन बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, हम तो हमेशा कारण की बात ही करते हैं आजकल, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे खैर डाइट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, ये तो कॉमन कारण है, आप सभी जानते हैं। तो ये तो अगर आप नहीं करते हैं एक्सरसाइज या डाइट बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उस पर फोकस करिए। लेकिन एक बहुत कॉमन कारण जो मैं आजकल देखता हूँ वो है इमोशनल प्रॉब्लम। जो कुछ लोगों को कुछ इमोशनल जो है डिस्टर्बेंस चल रहा होता है अंदर, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया है, कुछ घर में झगड़ा हो गया है, किसी से ब्रेकअप हो गया है, घर में रिलेशन की प्रॉब्लम चल रही है, किसी की मृत्यु हो गई है जो आपके बहुत प्रिय जन कोई थे, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है लोगों को। उसमें एक तो वो खाने की आदत पड़ जाती है, ख़ासतौर से मीठा खाते हैं, कंफर्ट ईटिंग उसको बोलते हैं। तो ये इस लेवल की जब बीमारी होती है तो वहाँ हमें माइंड के लेवल पर जा कर के इलाज करना होता है। और इसमें साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कई बार कुछ दूसरी बीमारी के कारण भी मोटापा आता है। आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद में तो प्रॉपर इसका एक पूरा पैथोजेनेसिस डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे जो हमारे शरीर में जो टिश्यूज़ बनते हैं, धातु बनते हैं, और जो मेद धातु है, फैटी टिश्यू है, उस लेवल पर वो जब आपके मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आता है, ब्लॉकेज आ जाती है, तो आपका फैट जमा होने लगता है। तो हम लोग तो आपको मैं कारण ही बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब आप आएंगे हमारे पास तो पहले कारण का उपचार किया जाएगा। आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे यहाँ एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम बहुत सफल है, बहुत सफल प्रोग्राम चल रहा है, उसमें एनरोल कर लीजिए आज ही। आप फ़ोन करिए, उनको बोलो वेट मैनेजमेंट, शॉर्ट में WMP बोलते हैं हम उस प्रोग्राम को। तो वहाँ आपके साथ 3-4 लोग जुड़ेंगे और वो प्रॉपर आपकी सारी बात समझ करके फिर आपको उपचार बताएंगे ताकि परमानेंटली आपका वेट लॉस हो। ऐसा नहीं कि कुछ डाइटिंग कर ली, कम हो जाएगा, कारण वहीं का वहीं बना हुआ है तो फिर दोबारा बढ़ जाएगा। तो आज ही जीवा में संपर्क करिए। और जीवा की स्लिम टी बहुत पॉपुलर है, वज़न अगर मेंटेन करना है, कम करना है थोड़ा बहुत, तो जीवा की स्लिम टी आप दिन में 2-3 बार ज़रूर पी लीजिए। इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको। जीवा स्लिम टी आप टाइप करेंगे गूगल में, आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। डॉक्टर चौहान, क्या महिलाएं भी गंजेपन का शिकार हो सकती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जो आजकल जैसे मैंने कहा कि खान पान तो सब एक ही जैसा है, और महिलाओं में जो एक बाल्डनेस की समस्या है वो भी काफ़ी देखने को मिलती है। लेकिन महिलाओं में जो बाल्डनेस का जो थोड़ा पैटर्न होता है वो पुरुषों से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जैसे कि उनके जो बाल हैं वो ऐसा नहीं कि पूरे हेयर लाइन उनकी जो है वो ज़्यादा रिसीड नहीं होती है। पुरुषों में तो ये हेयर लाइन चली जाती है ना, महिलाओं में क्या है, थिनिंग ऑफ हेयर होगा, बाल पतले हो जाएंगे बहुत, या फिर जो है बाल थोड़े कम होने लगते हैं, कहीं कहीं से गंजापन उसमें हो जाता है। ख़ास तौर से जो बीच में मांग निकालती हैं जो महिलाएं, वहाँ जब वो पार्टिंग करती हैं हेयर की तो बाल वहाँ बिल्कुल दिखेगा कि गंजापन है। पुरुषों में जैसा मैंने कहा कि उनमें थोड़ा डिफरेंट होता है, उनमें यहाँ से बाल जाते हैं पीछे, टॉप ऑफ द हेड, क्राउन जिसको बोलते हैं, वहाँ से जाते हैं, और उनके बाल जो है डेफिनेटली पतले होते हैं, स्कैल्प विजिबल ज़्यादा होता है पुरुषों में, महिलाओं की बजाय। इस तरह का डिफरेंस इसमें दोनों में देखा जाता है। और महिलाओं में अगर हम देखें तो जनरली 40 साल के बाद ये प्रॉब्लम थोड़ी शुरू होने लगती है, क्योंकि 40 साल के बाद कुछ उनमें हार्मोन चेंजेज आते हैं, मेनोपॉज आता है, पीरियड्स बंद होने लगते हैं, तो उसके साथ भी इसको हम जोड़ते हैं। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा वीकनेस उनके शरीर में डेफिनेटली आने लगती है। महिलाओं के शरीर में जो शरीर में वीकनेस आएगी, पोषण की कमी होगी तो भी ये प्रॉब्लम आएगी।
और लक्षणों की बात करें तो लक्षण तो जैसे मैंने शुरू में बताया, थिनिंग ऑफ हेयर, बाल पतले होते हैं, हेयर लॉस होता है, और जहाँ पर जो है पार्टिंग करते हैं, मांग निकालते हैं, वहाँ से गंजापन विशेष रूप से दिखने लगता है। और टॉप ऑफ दी हेड भी कई महिलाओं में मैंने देखा है, जो क्राउन वाला एरिया है वहाँ पर भी बाल अधिक जो है गायब हो जाते हैं। तो बाल आपके जो है गायब ना हो, कमज़ोर ना हो, वो सूखे ना हो, स्प्लिट एंड्स ना हो, ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। इन सब का इलाज हम आयुर्वेद में अच्छी तरह से करते हैं, नेचुरल तरीके से करते हैं। आपको केवल सेहत का नंबर डायल करके एक बार जीवा से जुड़ना है। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में गंजेपन को रोकने के लिए क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, आयुर्वेद में जब भी हम कोई इलाज करते हैं, जैसा कि हम बार बार आपको समझाते हैं, जो ट्रीटमेंट है, जब चिकित्सा कोई भी करते हैं तो वहाँ सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी तरह से जो है हम अपने इसको चिकित्सा को करते हैं। आपको मैं बार बार कहता हूँ, अपने माइंड में बिठा लीजिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा का मतलब है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। मेडिसिन जो भी आपको प्रिस्क्राइब होंगी वो केवल आपके लिए होंगी और कंसल्टेशन के बाद वो आपको दी जाएंगी। कंसल्टेशन के कई माध्यम हैं, वीडियो से कर सकते हैं, फिजिकली क्लिनिक पर जाके कर सकते हैं। एक बार आप हमारे डॉक्टर से ज़रूर बातचीत करें। और ट्रीटमेंट के नाम पर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बाहर से कुछ भी, आजकल बहुत कुछ मिल रहा है, और अब तो क्या है कि ओवर द काउंटर तो होती हैं चीज़ें, लोग थोड़ा उसके आगे आयुर्वेदिक शब्द भी लगा देते हैं कि आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है, ये आयुर्वेदिक औषधि है। ये आयुर्वेदिक तभी होगा जब आप किसी से बातचीत करेंगे, वो आपकी प्रकृति को समझेगा और आपके रूट कॉज को समझेगा। तो हेयर केयर के लिए अगर आपको नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए तो डेफिनेटली आप जीवा का जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। और जहाँ तक चिकित्सा की बात है, जो जीवा मंत्र आपने पूछा, तो वो तो यही है कि आयुर्वेद से कंसल्टेशन, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको कंसल्टेशन ज़रूर लेनी है। अंदर खाने वाली दवाई इसमें ज़रूर लेनी है, लगाने से नहीं होगा। और जो अंदर खाने वाली दवाई होती हैं उसमें कोई चूर्ण भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकती हैं, कुछ पीने वाली दवाइयाँ हो सकती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम जीवा में प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद टॉनिक भी देते हैं लगाने के लिए, आपको ऑयल भी देते हैं, लेप भी लेते हैं, शैम्पू भी देते हैं। और गंजेपन के जो पेशेंट हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 012940400404, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। डायबिटीज है तो चावल खाएं या नहीं, बताएंगे सेहत की संजीवनी में इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज पूरी दुनिया को यह समझ आ चुका है कि रोगों से छुटकारा पाने के लिए केवल सिम्टम्स के अनुसार इलाज करवाने से बात नहीं बनेगी। इसलिए बीमारी के लक्षण का नहीं, मूल कारण का इलाज करवाने की जरूरत है। जीवा आयुर्वेद के 400 से भी अधिक डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स का सफल इलाज कर चुके हैं। स्वस्थ होने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। जीवा आयुर्वेद से जुड़ने के लिए 012940400404 पर कॉल कीजिए। यदि आप भी अपने रोगों का नेचुरल और सफल इलाज चाहते हैं तो बीमारी का पता लगने पर पहली बार में ही सही निर्णय लीजिए और जीवा आयुर्वेद से तुरंत इलाज शुरू कराइए। जीवा आयुर्वेद में गंभीर रोगों का सफल इलाज किया जाता है। अब तक 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स जीवा से ट्रीटमेंट लेकर स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको भी कोई बीमारी है, तुरंत जीवा आयुर्वेद से इलाज कराइए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।